हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है शाम मंथन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे जो कि आने वाले 72वें एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही उत्तर हो जाएगा जेनिस जानसा। जेनिस जानसा स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किए हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अहमदो अल अमीनो लो, ट्रिपल ए लो। जो है ये सेनेगल अफ्रीकी कंट्री है, उसके प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है। सेनेगल की राजधानी याद रखेंगे डकार। सेनेगल का डकार। जो कोई खाना खाने के बाद से गल जाता है तो डकार लेता है ना। कोई जानवर खाना खाता है तो क्या करते हैं, उसके पेट में जब खाना गल जाता है तो डकार होता है, तो डकार। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका के किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सीय सहायता की खेप भेजी है? इबोला वायरस से लड़ने के लिए चिकित्सीय सहायता के रूप में अफ्रीका कंटिनेंट को भारत सरकार ने 45.5 टन की चिकित्सीय सहायता की खेप भेजी है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के देशों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को बहुत गंभीर स्थिति में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की रैंकिंग कितनी है? 157 रैंकिंग है भारत की। 157 रैंकिंग है। काफ़ी ज़्यादा इस पर आलोचना भी होती है कि भारत के मीडिया के जो उसके रैंकिंग दिया गया काफ़ी नीचे है। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 की किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 को जारी किया गया है। और इसके अनुसार अगर बात करें तो WHO की नवीनतम रिपोर्ट जो है, इसके अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से 95% मौत के लिए 2 टाइप के हेपेटाइटिस जिम्मेदार होता है, पहला B और दूसरा C। हेपेटाइटिस जो भी है, हेपेटाइटिस B एंड C से ही 95% मौत होती है, ध्यान रखेंगे। ये बायोलॉजी और करंट अफेयर्स दोनों में पूछा जा सकता है। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री अलिफ अली कादिम अल जैदी यानी कि जैदी या कैदी, इराक में कैदी, इस टाइप से आप जोड़ के याद कर सकते हैं। अलिफ अली कादिम अल जैदी इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होने के समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? इथियोपिया अफ्रीकी कंटिनेंट का देश है और विश्व व्यापार संगठन में शामिल करने के लिए है ना समर्थन करते द्विपक्षीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। इथियोपिया को याद रखेंगे, यह ब्रिक्स में भी शामिल देश है। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया है? 21 मई 2026 को। इमजियांग पार्क में स्थापित हुआ है, ध्यान रखेंगे। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस में किया गया। भारत और फ्रांस के बीच में 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में 26वें सदस्य देश के रूप में सऊदी अरब शामिल हुआ है? मई 2026 की बात है। 26वां देश, 26 कंट्री जो है वह सऊदी अरब है। IBCA के बारे में आप जानते होंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें जो 7 प्रकार की बड़ी बिल्लियाँ होती है, यानी कि इसमें शेर भी है, मतलब शेर है, जगुआर है, टाइगर है, चीता है। तो इस टाइप के जो 7 बिग कैट जो है उसके संरक्षण की बात करती है। किन 2 देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? जर्मनी और नीदरलैंड्स। जर्मनी और नीदरलैंड ने दोनों मिलकर नाटो के सामरिक कमांड सेंटर बाल्टिक क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा की है। 79th विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा में किया गया, स्विट्जरलैंड में। किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 को पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन OPEC से आधिकारिक रूप से अलग होने की निर्णय लिया है? अप्रैल 2026 में UAE संयुक्त अरब अमीरात इससे अलग होने की घोषणा किया हुआ है। चलिए याद रखेंगे, OPEC की जो स्थापना होती है ना, OPEC की स्थापना होती है
1960 में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ओपेक चर्चा में रहा है। अभी पेट्रोल का जो क्राइसिस है इस कारण से भी ओपेक चर्चा में रहा है। और ओपेक का काम क्या है, तो वैश्विक स्तर पे जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है ना, उसी को कंट्रोल करता है, प्राइस को, उसको उत्पादन में कंट्रोल करता है जिससे कि प्राइस कंट्रोल में रहे। और यूएई, बात करें यूएई कब इसमें शामिल हुआ था, तो 1967 में शामिल हुआ था। 2026 में लगभग 60 वर्ष के बाद यह इससे निकल गया है। और संस्थापक देश की बात करें तो उस समय संस्थापक के रूप में 5 देश इसमें शामिल थे। 5 देश शामिल थे, याद रखेंगे। इराक, ईरान, ईरान, इसके अलावा कुवैत, सऊदी अरब और एक वेनेजुएला। तो ये 5 देशों ने मिलकर इसको किया था, ओपेक की संगठन का स्थापना किया था। चलिए, इसके मुख्यालय वियना में स्थित है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन अप्रैल 2026 में बिश्केक में किया गया था। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शेष 10 देशों में पाकिस्तान शामिल हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए, 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी भारत ने किया है। ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मेजबानी। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह 2026 की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया है। भारत आयोजन करता भी है। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति ली जे म्यूंग हैं। ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक किन 2 प्रमुख उभरते क्षेत्रों के सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया, सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण के लिए किया गया है। ली जे म्यूंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बैठक। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश मॉरिशस रहा है। चलिए, 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का थीम कलेक्टिव स्टूवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस है। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है, न्याम ओशोरिन च्योरल। मंगोलिया के थोड़ा सा नाम अलग है, मंगोलिया का नाम ही न्याम है। न्याम से याद रखेंगे। मंगोलिया के प्रधानमंत्री 30 मार्च 2026 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है, 116वां जारी किया गया है। क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्था जो वैश्विक रैंकिंग जारी करती है, इसका मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का 13वां संस्करण किसने जारी किया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद का सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है, पाकिस्तान है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत के 163वें देश की सूची में 13वां स्थान रखा गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया, फिनलैंड इसका सही है। फिनलैंड जो है ना, ऐसे कीजिएगा, फिनलैंड जो है ना, तो इसको ऐसे कीजिएगा, फिन को फिल कर दीजिएगा, फिनलैंड। अब फिल क्या करना है, तो आपको खुशहाल फील करना है, खुशी फील करना है, तो फिनलैंड से फिल कर दीजिए या फिर से खुशी कर दीजिए, तो उसमें फिनलैंड नंबर 1 पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः आइसलैंड और डेनमार्क है। तो FID ऐसे याद रख सकते हैं, FID प्रथम 3 स्थान पे है। खुशहाली रिपोर्ट 2026 में 167वीं देशों की सूची में भारत को 116वां स्थान याद है। ऐसे कोई खुशहाल होता है तो उसकी कितनी उसको याद रखने के लिए, जैसे 16 है ना, 116, तो खुशहाल होने के लिए आदमी अपना स्माइल करते समय उसके दांत दिखाई देते हैं। दांत कितने होते हैं, 32 का आधा है 16, तो 16 को किसी तरह से आपको लाना है। 16 मतलब कि 116, इतना अच्छा तो नहीं है कि 16 हो जाएगा, 116 ध्यान रखेंगे, 32 का आधा 16 खुशहाल रिपोर्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुख्यालय कहाँ है, तो बर्लिन जर्मनी में है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वर्ष 2025 में 182 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान है, 91 स्थान है, 91वां स्थान है। भ्रष्टाचार
बोध सूचकांक में भारत का स्थान 191वां। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जांजीबार तंजानिया में किया गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? अमिताभ प्रसाद किए हैं, संयुक्त सचिव है रक्षा सहयोग के। तंजानिया कोर्स से बैठक का नेतृत्व इब्राहिम मोहना किए हैं। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अप्रैल 2026 में स्पेन किया। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया भी कर चुका है, और फरवरी 2026 की बात करें तो स्पेन किया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यानी WGS 2026 का आयोजन 3 से 5 फरवरी के बीच दुबई में किया गया है। इस समिट का मुख्य विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना यानी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इसका थीम है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? मलेशिया की यात्रा की। फरवरी की बात है, तो फरवरी में कहाँ गए थे मोदी जी? मलेशिया गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है? सनाए ताकाचाकी। आपको ध्यान होगा सनाए ताकाचाकी अभी भारत में ही आई हुई है, तो करेंटली अभी भारत में आई हुई है, और प्रधानमंत्री मोदी ने सनाए ताकाचाकी को अपनी छोटी बहन के रूप में संबोधित भी किया है। तो सनाए ताकाचाकी कौन सी देश की पहली प्रधानमंत्री मतलब जापान की कौन सी प्रधानमंत्री है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री है। चलिए, सनाए ताकाचाकी किस पार्टी से? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से, LDP। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने भारत की यात्रा की? सेशेल्स की राष्ट्रपति है पैट्रिक हार्मिनी। इन्होंने भारत की यात्रा किया था फरवरी 2026 में। वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पे? 38वें स्थान पे। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2026 में जनवरी में आयोजित की गई थी, वाशिंगटन DC, याद रखेंगे। भारत और अमेरिका के ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक। भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व में मोनिका आशीष बत्रा द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, आबू धाबी विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक में घोषित किया गया है? यह न्यू क्राइम इंडेक्स बाय सिटी 2026। ये जानते हैं, बहुत पहले, ये थोड़ा सा पुराना डाटा हो गया है 26 में। अभी आप देखे होंगे ना कि जितना भी खाड़ी देश है, खाड़ी देश की कोई भी शहर अभी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये आबू धाबी जो है UAE में पड़ता है, लेकिन अभी देख रहे हैं ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद से UAE के बहुत सारे शहरों पे भी ईरान द्वारा बमबारी किया गया। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 6ठा दिया गया है। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर चाइना को रखा गया है। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? कानूनी मान्यता दी है। तुर्कमेनिस्तान ने इस पर मान्यता है। क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दिया गया है। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहां से गिरफ्तार किया गया? 3 जनवरी 2026 को। साल शुरुआत हुआ उसके तीसरे दिन ही काराकस से गिरफ्तार किया गया है, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों को हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री आय कितनी प्रतिशत बढ़ी है? 5.9% बढ़ी है। अप्रैल वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही है? $679 बिलियन रही है। 679 बिलियन डॉलर रही है। 400 पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी 2.3 मिलियन यूरो यानी $2.7 मिलियन हुई है। इस पेंटिंग के चित्रकार पीटर पॉल रूबेल है। कौन सा पेंटिंग है? याद रखेंगे, क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी, ठीक है, और इस 2.7 मिलियन डॉलर में हुई है, और पीटर पॉल रूबेल इसके चित्रकार हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया? नवंबर 2025 में लेवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया की है, उसके द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान? तीसरा स्थान हासिल किया है। पहले 2 स्थानों पे USA और चाइना को रखा गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर नाइजीरिया में खोले जाने की बात कही गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है? इंडोनेशिया में पोलियो प्रकोप अब नहीं है, नवंबर 2025 से। मिस यूनिवर्स 2025 के विजेता फातिमा बॉस मैक्सिको की चुनी गई है। फातिमा बॉस याद रखेंगे, मैक्सिको की है और मिस यूनिवर्स चुनी गई है।
कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर पैरासोशल को घोषित किया है। पैरासोशल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी की वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है पैरासोशल। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन WTDC 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन साओ पाउलो ब्राजील में किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 23वां स्थान दिया गया जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 को ग्योंजगू दक्षिण कोरिया में किया गया है। याद रखेंगे यहाँ पे एपेक का फुल फॉर्म क्या है? तो एशिया प्रशांत इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक हो जाता है। चलिए, एपेक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर है। एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया है? लखनऊ। लखनऊ की जो वहाँ की पाक कला जो है ना, उसको वैश्विक स्तर पर यूनेस्को द्वारा पहचान किया गया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी। क्लाइमेट इनक्वेलिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? वर्ल्ड इनक्वेलिटी लैब के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टेकल ऑनरशिप है। विश्व की सर्वाधिक धनी यानी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 38.4% है। 1% जो है ना, मान लीजिए कि अगर इस दुनिया में 100 लोग रहते हैं तो एक लोग के पास 1000 लोग रहते हैं, तो टॉप के 10 लोगों के पास 38.8% वेल्थ है। ठीक है। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? 15%। किस महिला ने आयरलैंड के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कैथरीन कोलोनी। कैथरीन कोलोनी आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 22वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? वर्ष 2026 से 28 के लिए निर्विरोध चुना गया है। कहाँ पे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद UNHRC में 26 से 28 के लिए चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया? 7वीं बार चुना गया है। 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा किया है? जॉन क्लार्क, मिशेल ए डोरेट और जॉन एम मार्टिनेज को दिया जाएगा। नेक्स्ट है 2025 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए दिया जाएगा? क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए दिया जाएगा। इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया है। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा घोषित किया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा घोषणा किया गया है। किस देश ने नाटो के ईंधन पाइपलाइन प्रणाली यानी नाटो पाइपलाइन सिस्टम NPS से जोड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? पोलैंड ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष हो गए हैं। अक्टूबर 2025 में 25 वर्ष हो गए हैं। घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर थे? अटल बिहारी वाजपेयी के हस्ताक्षर थे। भारत और किन देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मोरक्को। भारत और मोरक्को ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है। मोरक्को कहाँ है? तो मोरक्को अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं की 6ठी त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 21 सितंबर 2025 में किया गया। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि महमूद अली यूसुफ है। अगला प्रश्न है वैश्विक नवाचार केंद्र, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के द्वारा जारी किया गया 16 सितंबर 2025। 16 सितंबर देख के आपको क्या याद आ रहा है? ओजोन दिवस याद होना चाहिए। 16 सितंबर 2025 को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर 2025 को ओजोन दिवस याद होना चाहिए।
ओजोन डे याद होना चाहिए। GII यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 38वां दिया गया है। GII 2025 में कितने अर्थव्यवस्थाओं को मूल्यांकन किया गया? 139वीं, जिसमें भारत का स्थान 38वां दिया गया है। GII में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को दिया गया है। किस देश ने दुनिया की पहला AI जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने नियुक्त किया है। AI मंत्री का क्या नाम है? तो डिएला नाम है। डिएला नाम है AI मंत्री का, अल्बानिया द्वारा नियुक्त किया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? सितंबर 2025 में IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में खोला गया है विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। टाइम का किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तेजस्वी मनोज को चुना गया है। तेजस्वी मनोज किस लिए किड ऑफ द ईयर चुनी गई? अब डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए तेजस्वी मनोज को चुना गया है। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तियानजिन, चीन में किया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना किया है? अब BBB माइनस से बढ़ा के BBB कर दिया गया। अच्छा, BBB माइनस है, इसको BBB कर दिया, माइनस हट गया। छोटी अवधि के लिए रेटिंग को 3 कितना कर दिया गया? तो A-2 कर दिया गया। A-3 से A-2 कर दिया है छोटी अवधि के लिए। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.8% लगाया है। संयुक्त राष्ट्र स्थलरोध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? 5 से 8 अगस्त 2025 को अवाजा, तुर्कमेनिस्तान में आयोजित किया गया है। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? म्यांमार के ये पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? कोरेल नौरोकी ने शपथ लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश मालडोवा बना है। प्रिक्स वर्सेल अवार्ड के तहत 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है। तो याताइंग पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 चीन का यह हवाई अड्डा है। नाम है याताई पेंगलाई। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की गई है। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री यूलिया स्वेरिडेको है, वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? 9 जुलाई 2025 की घटना है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्सिविया मिराबिलिस, यह कहाँ का? तो नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने वाले वो कौन सा भारतीय नेता है? पहले भारतीय नेता है। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासी सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? 12 व्यक्ति को शामिल किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासी भारतीय मूलों की सूची। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल के अरबपति कौन है? एलन मस्क है। एलन मस्क तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है और ये इनका मूल रूप से किस देश के साथ संबंध है? तो दक्षिण अफ्रीका से ये संबंध रखते हैं। ठीक, अगला है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? जुलाई 2025 में ब्राज़ील से सम्मान मिला गया। उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? द ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशन, ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, यह उनको सम्मान में दिया गया है।